मैं आप हजरात के सामने इस मुख्तसर से वक्त में माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आपको रिचार्ज करने के लिए कुछ बातें आपके गोश गुजार करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। जैसे जैसे हम लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माना पाक से दूर हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारे दिलों के अंदर सख्ती बढ़ रही है और अभी बढ़ ही रही है। अभी ज़माना और गुज़रेगा, दिल और भी सख्त होंगे। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दिलों की सख्ती आखिरी ज़माने में बयान की है, उसको सुनकर तो आदमी का कलेजा ही कांप जाता है। हकीम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक बार बुढ़ापे के आलम में अपने दिल में ये ख्याल किया कि जवान जब मैं था, एक औरत ने मुझे गुनाह की दावत दी थी, मैंने उसकी दावत को ठुकरा दिया था। तो अगर मैं वो गुनाह कर लेता और तौबा कर लेता तो अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमा लेता। जब ये बात उनके दिल में आई तो बहुत रो पड़े कि मैं जब जवान था, मेरे जिस्म के अंदर ताकत थी, गुनाहों के रास्ते खुले हुए थे, तब मैंने गुनाह नहीं किया। आज बुढ़ापे के अंदर मुझे उस गुनाह का ख्याल आ रहा है, इसका मतलब यह है मेरा दिल बड़ा सख्त हो गया है। रात को सोए, ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। मेरे आका ने फरमाया, ये जो दिलों में सख्ती बढ़ी है, ये मेरे ज़माने से दूरी की वजह से है। यानी जैसे जैसे हम दौरे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होते जाएंगे, हमारे दिल सख्त से सख्तर होते चले जाएंगे। अल्लाह में दिलों की सख्ती से महफूज फरमाए। वरना दिल मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तेज़ी के साथ में सख्त होते चले जा रहे हैं। एक ज़माना था, उस दौर के अंदर नेक तो नेक हैं, बच्चे भी बड़े नेक हुआ करते थे। और बच्चे तो बच्चे, ज़माने के जो बादशाह होते थे वो भी बड़े नेक हुआ करते थे। हजरत बैलोल दाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बार देखा कि एक बच्चा रो रहा है। कहा, इतना छोटा बच्चा हो कि तू रो रहा है, बच्चों को कौन सा गम लायक होता है। कहा, मेरे रोने की वजह सिर्फ एक है, आज मैंने अपनी माँ को चूल्हे में जब लकड़ियां जलाते हुए देखा, जब बड़ी बड़ी लकड़ियां नहीं जल रही थी तो मेरी माँ ने छोटी लकड़ियों को जला करके आग को भड़काया था। मैं ये सोच के रो रहा हूँ, क़यामत के दिन बड़े बड़े शैतानों को जब जहन्नम में डाला जाएगा, उस वक्त कहीं अल्लाह ताला जहन्नम की आग को भड़काने के लिए हम जैसे बच्चों को जहन्नम में न डाल दे। तो उस जमाने के बच्चे भी बड़े नेक हुआ करते थे। और बच्चे तो बच्चे, आज जो सबसे बड़ा बदमाश होता है वो नेता बनता है, जो सबसे बड़ा टपोरी होता है वो सियासत के अंदर जाता है, इल्ला माशाअल्लाह। और उस दौर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो बादशाह हुआ करते थे वो भी कितने नेक होते थे। आप दिल्ली की तारीख पढ़ करके देखें, सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जब इंतकाल हुआ और उनके जनाजे की नमाज के लिए जब लोग जमा हो गए, उस वक्त में ये ऐलान किया गया था कि ख्वाजा की ये वसीयत है, मेरे जनाजे की नमाज वही पढ़ाएगा जिसने कभी न तहज्जुद की नमाज तर्क की हो, न असर की सुन्नते गैर मौक़दा को तर्क किया हो, न किसी गैर महरम की तरफ नजर उठा के देखा हो, और न कभी जमाअत के साथ में उसने तकबीर ऊला को भी तर्क किया हो। जिन चार खूबियों का बंदा हामिल होगा वही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। काफी देर तक इंतजार होता रहा, कोई नहीं आगे बढ़ा। उलमा मौजूद हैं, मशाइख मौजूद हैं, जमाने के बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, नेकोकार और परहेजगार, लेकिन कोई नहीं आगे बढ़ता। बादशाही वक्त सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने जब सुना तो आगे बढ़ा और अपनी नजरों को झुका करके कहा, अगर ये वसीयत न होती सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तो मैं ये राज कभी नहीं फाश करता। अल्हम्दुलिल्लाह, न तो मैंने कभी किसी गैर महरम की तरफ नजर उठा के देखा है, न कभी ताज्जुद को तर्क किया है, और न कभी मैंने तकबीर ऊला को फौत किया है, और न कभी मैंने असर की सुन्नते गैर मुअक्कदा को छोड़ा है। मैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जनाजे की नमाज पढ़ाता हूं। मैं जो जमाने का बादशाह होता था वो इतना नेक होता था, तो आप अंदाजा लगाएं उस जमाने के नेक लोग कितने नेक होते होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि दौरे रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जैसे जैसे हम दूर होते गए, हमारे दिलों के अंदर सख्तियां बढ़ती गई। अल्लाह का ये तो शुक्र है कि परवरदिगार आलम ए मुकद्दस रातें और मुकद्दस दिन और मुकद्दस महीने हमें अता फरमाता है, ताकि दिलों में जो सख्तियां हैं, इन मुकद्दस रातों में, इन दिनों में, इन महीनों के अंदर दिल का जंग दूर हो जाए और हमारे अंदर नेकी का जज्बा पैदा हो जाए।
अल्लाह का शुक्र है एक बार फिर माह रमजान मुबारक हमारे दरमियान जलवा अफरोज होने वाला है। जब हम पैदा नहीं हुए थे माह रमजान आया था, उससे हम फायदा नहीं उठा सकते थे। जब हम मर जाएंगे माह रमजान फिर भी आएगा, हम फायदा नहीं उठा पाएंगे। माह रमजान हमारे लिए वही फायदा मंद है जो हमारी जिंदगी के अंदर आए। पता नहीं कितने लोग पिछले साल माह रमजान में हमारे दरमियान मौजूद थे, इस प्रोग्राम में भी मौजूद थे, आज वो मौजूद नहीं हो सकता है अब की बर्तबा शबे बरात के अंदर जो मुर्दों के नविश्ते तैयार हुए हैं और हजरते मलकुल मौत के हवाले किए गए हैं कि साल भर के अंदर कौन कौन मरने वाला है, कहीं उनमें हमारा भी नाम न लिख दिया गया तो हो सकता है ये रमजान या आने वाला रमजान हमें मयस्सर ना आए। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि परवरदिगार आलम ने हमें एक मर्तबा फिर माह रमजान से करीब कर दिया है। सूफिया किराम फरमाते हैं रजबुल मुरज्जब का महीना नेकी का बीज बोने का महीना है, शाबानुल मुअज्जम का महीना उस नेकियों के बीज को पानी देने का महीना है, यानी रो रो करके उन नेकियों को अल्लाह की बारगाह में कबूल कराने का महीना है। फिर जब माह रमजानुल मुबारक आ जाएगा तो आपको तो पता है किसान जब बीज बोता है, पानी देता है, मेहनत करता है और उसके बाद में जब मौसम आता है तो उसके दिल में उमंग होती है अब मेरी खेती लहलहा उठेगी और मैं खेती काटूंगा और नफा कमाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने रजब के महीने में नेकियों का बीज बोया है और माह शाबान के अंदर रो करके उस बीज को सैराब किया है, माह रमजानुल मुबारक जब आएगा वो अपने नेकियों की खेती काट करके अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो जाएंगे। जो रजब में महरूम रह गए शाबान का महीना मौजूद है, अगर शाबान का महीना निकल गया तो फिर माह रमजानुल मुबारक के अंदर आप नेकियों की खेती कैसे काटेंगे। ये अल्लाह का करम है, परवरदिगार आलम ने ये मौका हमें और आपको अता फरमाया है। अजीजाने मुकर्रम आज से हमें ये जहन बना लेना है कि माह रमजानुल मुबारक की हमें कैसे तैयारी करनी है। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा माह रमजानुल मुबारक की तैयारी अहले ईमान ही के लिए मुफीद है, जो कुफ्र कर ले, जो गुस्ताखे नबी बन जाए उनके लिए मुफीद नहीं है। तो माह रमजानुल मुबारक की तैयारी के लिए सबसे पहला काम ये करें अपने सारे गुनाहों से तौबा करें और रब की बारगाह में ये भी अर्ज करें मौला अगर मुझसे कभी कुफ्र या शिर्क सरजद हुआ है मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं। उसके बाद में तजदीद ईमान करें और अगर बीवी रखते हैं तो तजदीद निकाह भी कर ले। उसके बाद में जब माह रमजान आपके ताजा ईमान के साथ में आएगा तो इंशाअल्लाह उसकी बहारों से आप माला माल हो जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं हम लोग पहले तजदीद ईमान कर लेते हैं। मैं चंद जुमले पढ़ाता हूं, सब हजरात मेरे साथ में पढ़े। ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता हूं। ऐ अल्लाह अगर मुझसे जिंदगी में कभी कुफ्र और शिर्क सरजद हुआ हो तो मैं तेरी बारगाह में उससे भी तौबा करता हूं। ऐ अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत। ये हमने तजदीद ईमान किया है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं हर दिन तजदीद ईमान करना चाहिए और हर 15 दिन में तजदीद निकाह भी करना चाहिए, क्योंकि हमारी जबान से कुछ गलत कलिमात निकल जाते हैं, हम ईमान से खारिज हो जाते हैं, उसके बाद में हमारा कोई अमल मकबूल नहीं होगा। और फरमाते अगर मर्द कोई गलत बात न निकाले तो औरतों की जबान तो काबू में रहती नहीं है, वो पता नहीं क्या क्या बोल जाती हैं। लिहाजा तजदीद निकाह का भी एहतमाम करना चाहिए। अब माह रमजानुल मुबारक चूंकि हमारी निगाहों के सामने है। अच्छा एक बात मैं यहाँ पर यह भी अर्ज कर दूं, बहुत सारे लोग कुछ नेकियां करते हैं तो उनके दिल के अंदर ये ख्याल होता हम तो नमाज तो पढ़ते ही हैं, हम तो नेक काम करते ही हैं, हमें मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिवायत आपके सामने रखूं ताकि आपके दिल के अंदर यह एहसास पैदा हो कि अभी हमने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, आइंदा के लिए मैं कितना तैयार होना चाहिए। और ये जो रिवायत में बयान करने जा रहा हूं ना, इस रिवायत को बयान करने से पहले हजरत अबू हुरैरा 3 मरतबा बेहोश हो गए
और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना तो सुनते सुनते बेहोश हो गए। अब आप अंदाजा लगाएं, रावी रिवायत बयान कर रहा है, बयान करने की ताकत ही नहीं है, बेहोश हो जाता है। और सुनने वाला सुनता है तो सुनने की ताकत ही नहीं है, बेहोश हो जाता है। अब आप अंदाजा करें कि रिवायत कैसी रिवायत होगी। एक बार हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा था कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आपने कोई हदीस सुनी हो तो वो हदीस आप हमको सुना दे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, हाँ मैंने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक हदीस पाक सुनी थी और मुझे वो जगह भी याद है। मेरे और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा तीसरा कोई नहीं था। उस हदीस को मैंने सुना है, समझा है, याद रखा है। वो हदीस पाक मैं तुम्हें सुना रहा हूं। उसके बाद में जैसे ही सुनाने के लिए आपने जबान खोली, इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि आप पर गशी तारी हो गई, बेहोश होकर के गिर गए। थोड़ी देर के बाद में होश आया, कहा हाँ मैं तुम्हें वो हदीस सुनाता हूं जिसको मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खुद सुना है, समझा है, याद रखा है। मेरे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा तीसरा कोई नहीं था। उसके बाद में जैसे ही सुनाने का इरादा किया, बेहोश, और इतना रोए, रोते रोते बेहोश होकर के गिर गए। थोड़ी देर के बाद में फिर होश आया, कहा हाँ मैं तुम्हें वो हदीस सुनाता हूं जो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खुद सुनी है, मेरे कानों ने सुना है, मैंने याद रखा है। और मेरे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा तीसरा कोई नहीं था। और जैसे ही फिर बयान करना शुरू किया, रोना शुरू कर दिया और सर झुका करके रोते रहे, रोते रोते बेहोश होकर के गिर गए। 3 मरतबा बेहोश हुए। उसके बाद में जब होश आया तो कहा हाँ मैं तुम्हें वो हदीस सुनाता हूं जो मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर जब लोगों की पेशी होगी, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर एक कारी कुरान को लाया जाएगा। उसके बाद में रब उससे फरमाएगा, मैंने तुझे कुरान की दौलत दी, बता तूने क्या किया। बंदा अर्ज करेगा, मौला तूने मुझे कुरान की दौलत दी, मैं रातों में कुरान पढ़ता था, मैं दिन में कुरान पढ़ता था, तेरे कुरान की खूब तिलावत करता था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, तूने कुरान को इसलिए पढ़ा ताकि लोग तेरी तारीफ करें, तुझे कारी कुरान कहें। लोगों ने तेरी तारीफ कर ली, आज मेरी बारगाह में तेरे लिए कोई अजर नहीं है। उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक सेठ को, एक मालदार सखी को लाया जाएगा। रब फरमाएगा, मैंने तुझे माल दिया, दौलत दी, असबाब दिए, बता तूने क्या किया। बंदा अर्ज करेगा, मौला मैंने तेरी राह में माल खर्च किया, गरीबों के ऊपर खर्च किया, दीन की राह में खर्च किया, मौला मैंने ये किया। परवरदिगार आलम फरमाएगा, तूने जो कुछ भी किया है अपनी तारीफ के लिए किया है, लोगों ने तेरी तारीफ कर दी, आज मेरी बारगाह में तेरे लिए कुछ नहीं है। उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक शहीद को लाया जाएगा जो जिहाद करते करते शहीद हो गया। रब फरमाएगा, मैंने तुझ पर इनाम व इकराम की बारिशें की, बता बंदे तू मेरी बारगाह में क्या लेकर के आया है। बंदा अर्ज करेगा, मौला मैंने तो तेरी राह में अपनी जान को भी लुटा दिया और मैंने शहादत का मकाम पाया। रब फरमाएगा, तूने इसलिए जिहाद किया ताकि लोग तेरी तारीफ करें, लोगों ने तेरी तारीफ कर दी, आज मेरी बारगाह में तेरे लिए कुछ नहीं है। उसके बाद में हजरत अबू हुरैरा ने जो जुमला कहा, कसम खुदा की हमने आज तक जितनी तैयारी की है ना, उस तैयारी पर एक नजर डाल करके देखना हमारी तैयारी कैसी तैयारी है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, कौनैन के दूल्हा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर क़यामत के दिन जहन्नम को सबसे पहले इन्हीं 3 लोगों के लिए भड़काया जाएगा, और कारी कुरान को, अल्लाह की राह में सखावत करने वाले मालदार को, और फिर उस मुजाहिद को उस जहन्नम की आग के अंदर डाल दिया जाएगा। इन 3 लोगों के लिए सबसे पहले जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस हदीस पाक को सुना तो सुनते सुनते रोते रोते बेहोश होकर के गिर गए हैं। अजीज़ाने मुकर्रम, इससे आप अंदाजा करें हमने आज तक जो नेकियां की हैं वो किस खाने के अंदर है। अच्छा एक बात यहाँ पर यह भी बता दूं, बहुत सारे लोगों का ये गुमान होता है ना, हम तो तिलावत भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। माहे रमजानुल मुबारक की आमद से पहले जो आपको तैयारी करनी है, तजदीद ईमान के बाद में सबसे अहम तैयारी जो मेरे पीर सैयदना गौसे आदम दस्तगीर ने बताई है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीद, ईमान लाने के बाद में तुझे 3 काम करना है। उन 3 कामों में से पहला काम यह है, इखलास पैदा कर, खुलूस पैदा कर, प्योरिटी पैदा कर, लोगों को दिखाने के लिए अमाल मत किया कर। तो आज हमें तैयारी का जो आगाज करना है, सबसे पहले माह रमजान से पहले ये इरादा कर लेना है, अब के माह रमजान में जो भी इबादत करेंगे अल्लाह की रजा के लिए करेंगे। हजरत अता सोलमी
ये बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत से कपड़ा तैयार किया, बहुत शानदार कपड़ा तैयार किया, और शानदार कपड़ा तैयार करने के बाद में एक कारीगर के पास लेकर के गए, का खूबसूरत है, मजबूत है, बड़ी मेहनत से बनाया है, कितने का है? उसने बहुत कम कीमत बताई। हजरत अता सुलमी ने कहा, इतना शानदार कपड़ा इतनी कम कीमत बताते हो? का इसके अंदर ये ऐब है, ये ऐब है, ये ऐब है। जब सुना तो हजरत अता सुलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लग गए, फूट फूट के रोने लगे। ताजिर ने कहा, लगता मैंने कीमत कम बताई है, आपको तकलीफ हो गई है, अच्छा ठीक है, मैं ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार हूं। हजरत अता सुलमी कहते, बात कीमत की नहीं है, बात यह है ये कपड़ा मैंने मेहनत से बनाया है, मजबूत भी बनाया है, खूबसूरत भी बनाया है, इस फन का मैं माहिर भी हूं, मैंने पूरी तरह से जांच पड़ताल करके बनाया है। लेकिन जब एक माहिर कारीगर के सामने मैंने अपने कपड़े को पेश किया है, उसने उसके अंदर न जाने कितने ऐब बता दिए, तो मैं ये सोच के रो रहा हूं, जब एक कपड़े के अंदर इतनी मेहनत से बनाया जाए, माहिर आदमी देखता है तो इतने ऐब बताता है, कल कयामत के दिन हमारी इबादतें अल्लाह की बारगाह में पेश की जाएंगी, तब तो फिर हम अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह लेकर के जाएंगे, और हमारी वो इबादतें न जाने कितने ऐबों से भरी हुई होंगी। ये सोच करके मैं रोने लग गया हूं। अजीजाने मुकर्रम, जब तक आमाल के अंदर प्योरिटी ना हो, इखलास ना हो, उस वक्त तक रब की बारगाह में आमाल मकबूल होते ही नहीं है। हजरत इमाम अबू दाऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने 5 लाख हदीसों को जमा किया, 5 लाख हदीसों का खुलासा 4800 हदीसों में मैंने निकाल करके रखा, फिर 4800 हदीसों का खुलासा मैंने 4 हदीसों में निकाला। उन 4 हदीसों में से पहली हदीस पाक ये है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर है। आप इससे अंदाजा लगा ले, अगर नीयत के अंदर फितूर होना, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं खुल के तो नहीं बताऊंगा, मैं बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, मैंने माह रमजान में 1 महीना इबादत के लिए मस्जिद में आने वाले लोगों के आमाल को बहुत करीब से देखा है। वो जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, उससे कहीं से लगता ही नहीं कि अल्लाह को राजी करने के लिए गुफ्तगू कर रहे हैं। ऐसे बातें करते हैं जैसे 2 खत्म करके बहुत बड़ा काम करके आ गए और उसका प्रचार करते घूम रहे हैं। तो जब तक आमाल में इखलास नहीं पैदा होगा, उस वक्त तक कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूं, इखलास की बात आप कर रहे हैं, आमाल के अंदर कितनी जांच पड़ताल होती है। यहां पर शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह क़ूतुल क़ुलूब के अंदर एक बात बयान फरमाते, हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सहरी के वक्त उठती हैं, तस्बीह पढ़ती हैं, और तस्बीह पढ़ते पढ़ते उनकी आग लग जाती है। आग लगी तो देखा कि बहुत बड़ा बाग है, बाग में पहुंची तो बड़ा खूबसूरत दरख्त है, दरख्त के चारों तरफ घूमे तो तरह तरह की उसके अंदर फल, तरह तरह के फल लगे हुए हैं, तरह तरह के कलर के, अलग अलग कलर के फल लगे हैं। अभी आगे जाकर के उन्होंने एक आदमी से पूछा कि ये बाग के अंदर दरख्त किसका है, ये बाग किसका है? कहने वाले ने कहा, ये बाग राबिया बसरिया यानी तुम्हारा, का मेरा बाग है। तो बड़ी खुश हो गई, कहा किसकी वजह से अल्लाह ने दिया? कभी सहरी के वक्त में तुम जो तस्बीह पढ़ रही थी, उसका बदला अल्लाह ने तुम्हें ये बाग अता किया है। अब बाग में जब घूम रही है, एक जगह पहुंची तो देखा दरख्त के ऊपर जो गोल्डन कलर के, सुनहरी कलर के फल थे, वो टूट करके नीचे गिरे हुए हैं। कहा अगर ये फल ऊपर लगे होते ना, तब और अच्छे लगते, बड़े खूबसूरत लगते। पूछा ये फल नीचे क्यों टूट गए? तो जवाब देने वाले ने कहा, जब तुम सहरी के अंदर तस्बीह पढ़ रही थी, अचानक तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आया, मैंने आटा गूंद करके रखा था, वो आटा खमीर हुआ है कि नहीं हुआ है? जैसे ही तुम्हारा ख्याल अल्लाह की बारगाह से हट करके आटे की तरफ गया, तुम्हारे ये फल टूट करके नीचे गिर गए हैं। इसी आप अंदाजा लगा ले, अगर इतना ख्याल भटक जाए तो चंद फल टूटते। अगर हम अपने अमाल का जायजा लेना तो हमारा तो पूरा का पूरा दरख्त मरने से पहले ही खत्म हो जाना चाहिए। ऐसे हमारे अमाल हैं, ऐसे हमारे अमाल हैं। अजीजाने मुकर्रम, माह रमजान की तैयारी का सबसे अहम बाब सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इरशादात की रोशनी में मैं ये आपको बताता हूं। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, ईमान के बाद में सबसे पहले अमाल के अंदर इखलास पैदा करो। आज वो चीज हमारे अंदर रफ्ता रफ्ता बड़ी तेजी के साथ में खत्म होती चली जा रही है। अब उसके बाद में ये तो एक अलग मुकम्मल उन्वान है, लेकिन अब रमजान मुबारक की आप तैयारी करें तो तैयारी के लिए क्या चाहिए? दिल हाजिर होना चाहिए। अगर दिल हाजिर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सारा दारो मदार जो वो दिल पर है। सैयदना सरकार उम्मुल मोमिनीन, ये हजरत उम्मुल आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में एक खातून आती है और आकर के कहती है कि मेरा दिल बड़ा सख्त हो गया, मैं क्या करूं? तो आपने फरमाया, दिल की सख्ती का यही इलाज, अपनी मौत को याद किया करो। अब वो चंद दिनों के बाद आई, शुक्रिया अदा करने लगी कि आपने बड़ा अच्छा वजीफा बताया। यानी बंदा जब दिल सख्त हो जाता है तो नेक काम में दिल नहीं लगता है, और जब दिल के अंदर नरमी पैदा होती है तो नेक कामों में मजा आता है। तो माह रमजान
रमजान मुबारक से पहले सबसे जरूरी काम ये करें, अपने दिल के अंदर नरमी पैदा करें। और नरमी पैदा करने का तरीका वही है कि शबे बारात के अंदर जो मौत के नविश्ते तैयार हुए, पता नहीं उनके अंदर हमारा भी नाम लिख दिया गया हो, अपनी मौत को निगाहों के सामने रख के इंशाअल्लाह दिल के अंदर नरमी पैदा होगी। और फिर माह रमजान मुबारक की कदर समझें। जब किसी चीज की कदर मालूम नहीं होती है तब बंदा क्या करता है, उसके अंदर तवज्जो नहीं देता है। और अगर कदर मालूम हो जाए ना तो फिर बंदा क्या से क्या करता है। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माह रमजान मुबारक की कदर को बताने के लिए शाबानुल मुअज्जम के आखिर अय्याम के अंदर खुतबा देकर के बताया, लोगों तुम्हारे पास में ऐसा महीना आ रहा है जिसका पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मगफिरत है और तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी है। और उस महीने के अंदर एक ऐसी रात आती है जो 1000 महीनों से बेहतर है। और अल्लाह तबारक व तआला इस रात के अंदर कितनी रहमतें नाजिल फरमाता है। मेरे आका ने फरमाया रोजाना 10 लाख लोगों को जहन्नम से आजादी दी जाती है। और जब महीना मुकम्मल हो जाता है तो पूरे महीने में जितने लोगों की मगफिरत हुई है अल्लाह तबारक व तआला आखिर रात के अंदर उतने ही लोगों की मगफिरत फरमाता है। तो जब बंदों को यह कदर मालूम हो जाएगी तब ना बंदा इस्तकबाल करेगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था एक बार में, तुम्हें मालूम है तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो और तुम्हारा कौन इस्तकबाल कर रहा है। तुम्हें मालूम है तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो और तुम्हारा कौन इस्तकबाल कर रहा है। तुम्हें मालूम है तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो, तुम्हारा कौन इस्तकबाल कर रहा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या दुश्मन हमला करने वाला है या कोई वही नाजिल होने वाली है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, न तो दुश्मन हमला करने वाला है और न वही नाजिल होने वाली है, बल्कि एक ऐसा महीना तुम्हारे दरमियान जलवा अफरोज होने वाला है जिसकी पहली ही रात में अल्लाह तबारक व तआला तमाम अहले ईमान की मग़फ़िरत फरमा देता है। यानी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इसका इस्तक़बाल करने का तरीका बताया और इतना एहतमाम फरमाया। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते, शाबान का महीना आते ही सहाबा किराम कुरान की तिलावत में लग जाते थे, अपने मालों की ज़कात निकाल देते थे। यानी हम लोग रमजान में ज़कात निकालते ना, सहाबा रमजान की तैयारी कैसे करते थे, सारे काम पहले ही कर लेते थे। शाबानुल मुअज्जम में तिलावत, वैसे तिलावत तो रोजाना करते थे, तिलावत का मतलब ही और ज्यादा तिलावत करने लग जाते थे। वरना सहाबा किराम की तिलावत का तो ये आलम है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीने में रात में गश्त करते थे तो अलग अलग घरों के अंदर से आवाजें आती थी, कहीं से कोई कुरान पढ़ रहा है, कहीं से नमाज की आवाज आ रही है, कहीं से रोने की आवाज आ रही है, कहीं से जो है वो सजदे के अंदर तस्बीह की आवाज आ रही है। एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात की तन्हाई के अंदर मदीने की गलियों में निकले, एक मकान से आवाज आ रही थी और कुरान की तिलावत कर रही थी और पढ़ने वाली कोई जवान औरत नहीं थी, बूढ़ी औरत थी। आज तो हमारे जवानों को भी रात में उठने की तौफीक नहीं होती है, रात में कैसे कैसे नींद खुलेगी। उस जमाने की औरतें जो बूढ़ी हो गई थी वो भी रातों में उठ करके इबादत करती थी। बूढ़ी औरत घर में रात में उठ करके कुरान पढ़ रही है। जब उसने ये सूरा पढ़ी ना, हल अता का हदीसुल गाशिया, क्या तुम्हारे पास में छा जाने वाली कयामत की खबर आई। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब सुना, आपके कदमे मुबारक उस बूढ़ी औरत के मकान की तरफ बढ़ गए और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस औरत के मकान की दीवार से अपने सर पाक को लगा दिया और रोने लगे और रोते रोते फरमाया, नाम अतानी नाम अतानी नाम अतानी, हाँ हाँ मेरे पास में कयामत की खबर आई, मेरे पास में कयामत की खबर आई, मेरे पास में कयामत की खबर आई। ये माहौल था सहाबा का। लेकिन उसके बावजूद भी फरमाते हैं रमजान के आने से पहले सहाबा ऐसे तैयारी करते थे। हजरत अनस कहते माह शाबान में तिलावतों का हुजूम हो जाता था और फिर लोग अपने मालों की ज़कात भी निकालना शुरू कर दिया करते थे। माह रमजान मुबारक का इस्तकबाल मेरे आका अलैहिस्सलाम ने किस अंदाज के अंदर बताया। जब माह रजब आता था मेरे आका अलैहिस्सलाम दुआ करते थे, ऐ अल्लाह रजब में और शाबान में बरकत दे, हमें रमजान तक पहुंचा दे, रमजान तक पहुंचा दे। आज हमें भी दुआ करना चाहिए। पता नहीं माह रमजान मुबारक के आने से पहले पहले हम लोग दुनिया से न चले जाएं, तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, मौला हमें माह रमजान मुबारक तक पहुंचा दे। असल में मामला ये है कि लोगों को कदर मालूम नहीं है। सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूं, जो मैंने गौर किया, कदर अगर मालूम हो जाए ना, आप मुझे बताएं, अगर मार्केट के अंदर आज सोना बहुत महंगा हो चुका है, अगर आज ये ऐलान हो जाए कि सोना जो है वो सस्ता कर दिया गया है 1 हफ्ते के लिए और 1 तोला सोना सिर्फ 10,000 रुपए में मिलेगा, जितना पैसा घर में रखा सब सोने में लगा देंगे और न जाने कितने लोग प्रॉपर्टी बेच करके सोना खरीद लेंगे, कितने लोग अपना जो भी जमा पूंजी किया हुआ सामान है सब बेच देंगे। अरे बोले बड़ा अच्छा ऑफर निकला हुआ है, सारा सामान बेच दो और सोना खरीद लो। दुनिया के माल का जब ऑफर निकल जाता है ना, आदमी पूरी ताकत लगा देता है, पूरा माल लगा देता है। माह रमजान मुबारक में तो ऑफर निकलता है। अगर कोई एक फर्ज पड़ेगा अल्लाह ताला 70 का सवाब अता फरमाएगा, अगर कोई नफल पड़ेगा अल्लाह फर्ज
का सवाब अता फरमाएगा, एक नेकी का 70 अता फरमाता है। इतना बड़ा ऑफर निकलता है, उसके बावजूद भी कहते हैं हजरत मैं रोजा कैसे रखूं और मुझे काम पे जाना पड़ता है, प्यास लग जाती है, तिलावत में तरावी पढ़ने के लिए कैसे आऊं, तरावी में दिन में काम में थक जाता हूं, तरावी पढ़ने की ताकत नहीं रहती है। मैं कहता हूं अगर दिल के अंदर ये एहसास हो ना कि माह रमजान कितना बड़ा महीना है। जब सहाबा किराम मक्का से चल करके मदीना आए, मदीना मुनव्वरा में पहुंचे, बीमार हो गए, बैठ करके नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, कहा बैठ करके नमाज पढ़ना खड़े होकर के नमाज पढ़ने का आधा है, आधा सवाब है। जब सहाबा ने सुना सारी बीमारी भूल गए, खड़े होकर के नमाज पढ़ने लग गए। सहाबा को तो ऑफर मिलता था तो वो तो उसकी कदर करते थे। हमारे यहाँ तो हर रमजान के अंदर उलमा चीख चीख के बताते हैं अल्लाह ने इतना बड़ा ऑफर अता फरमाया, अगर एक फर्ज करो ना अल्लाह 70 का सवाब अता फरमाता है, एक नेकी करो ना अल्लाह 70 का सवाब अता फरमाता है। उसके बावजूद भी बहानों का दरवाजा नहीं बंद होता और तरह तरह के नित नए बहाने लोगों के पास में तैयार रहते हैं। कहते हैं हजरत कहीं बता दीजिए 3 दिन वाली तरावी पढ़ लेते हैं, कोई कहता 6 दिन वाली तरावी बता दीजिए। मैं कहता हूँ 3 दिन पढ़ लिया, 6 दिन पढ़ लिया, कुरान खत्म कर दिया, लेकिन बाकी दिनों में जो तरावी सुन्नते मौक़दा उसको कौन अदा करेगा। माह रमजान मुबारक की हर रात के अंदर रोजाना 20 रकात नमाज तरावी पढ़ना सुन्नते मौक़दा है और पूरा कुरान तरावी में सुनना यह भी सुन्नते मौक़दा है। आपने 3 दिन में पूरा कुरान सुन लिया, एक सुन्नत अदा हो गई, दूसरी सुन्नत तो बाकी रह गई है ना। लेकिन लोग समझते हैं कुरान सुन लिया तो अब तरावी भी खत्म हो चुके हैं। तो लिहाजा आज ही से अपना जहन बना ले, माह रमजान मुबारक जो अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा हमें नेकियों का मौसम अता फरमाता। पिछले साल भी मैंने बताया था, बहुत सारे लोगों का मैंने ये मामला देखा है, मेरे साथ भी ये बात पेश आती है कि हम माह रमजान का जब चांद नजर आता है तो नेकियों का माहौल बनाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, आप अगर मकान बनाते पहले से पूरी प्लानिंग करते हैं, आप कारोबार शुरू करते पहले से पूरी प्लानिंग करते हैं। क्या ऐसा होता है क्या आज आपने नींव खुदवाई है और आज पैसों का इंतजाम शुरू कर रहे हैं, आज आपने दुकान की खरीदारी की है और आज जो है आप सारा इंतजाम कर रहे हैं। कोई भी दुनिया का काम करो, महीना पहले शादी के अंदर 4 महीना पहले स्टार्टर चेक किए जाते हैं, सालन चेक किया जाता है, इसका सालन अच्छा है कि उसका अच्छा है, टेंट चेक किया जाता है, किसका स्टेज अच्छा है किसका अच्छा नहीं है, सारा पूरा प्लान पहले से बनाया जाता है। और माह रमजान आता है, चांद रात तक कुछ नहीं, इधर चांद नजर आया मस्जिद में पहुंच गए। बगैर प्लानिंग के जब दुनिया का काम नहीं होता तो बगैर प्लानिंग के दीन का काम कैसे होगा। एक छोटी सी चींटी को हमने देखा है, गर्मी के महीने के अंदर वो सर्दी और बारिश का राशन अपने बिल के अंदर जमा करती है। उसे पता है मैं बहुत छोटी चीज हूं, मैं न तो सर्दी में बाहर निकल सकती हूं न बारिश में निकल सकती हूं। अल्लाह ने चींटी को इतनी अकल दी है, वो बारिश और सर्दी का सामान अपने बिल के अंदर गर्मी में जमा कर ले। एक बुजुर्ग के बारे में मैंने रिवायत के अंदर पढ़ा था, वो बुजुर्ग जंगल में जाते थे, घास काट के लाते थे, बेचते थे, अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करते थे और जुमा के दिन इबादत करते थे। उन्होंने सोचा अगर जुमा के दिन में घास काटने न जाऊं तो इबादत करने में और ज्यादा वक्त मिलेगा। उन्होंने प्लान बनाया, रोजाना घास काटने जाते थे, एक बंडल घास का ज्यादा लेके आ जाते थे, रोजाना की घास रोजाना बेच देते और जो एक्स्ट्रा लाते थे उसको जमा करते, उसको जुमा के दिन बेच देते और जुमा के दिन जंगल नहीं जाते, पूरा दिन अल्लाह की इबादत किया करते थे। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। माह रमजान से पहले माह रमजान का शेड्यूल तैयार करें और माह रमजान में जिस अंदाज के अंदर हमें इबादत करनी है उसकी पहले से तैयारी कर ले। सामान जो लाना है पहले से ला करके जमा कर दे, अगर काम काज बटे हुए उन तमाम को समेट दे और कहें कि अल्लाह ने इतना बड़ा ऑफर दिया, माह रमजान में पूरा इबादत के अंदर बसर कर दूंगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन होता क्या है, बस वही लोगों का मिजाज बना हुआ है कि ठीक है माह रमजान आएगा तो सब कुछ करेंगे। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की प्लानिंग मैंने कितनी बार आपको बताई। हजरत सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की प्लानिंग का आलम यह है, अल्लाहु अकबर कबीरा। मैंने रिवायतों में पढ़ा जब हिजरत करके मुसलमान मदीना मुनव्वरा से जब चले, मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा चले गए, जाने के बाद में जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरसगाह इल्म को जब सजाया गया, हजरत उमर ने अपने पड़ोस में रहने वाले अंसारी से कहा था मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में इल्म के मोती लुटाए जाते हैं, हमें वो भी लेना है और हमने जो अपने बाल बच्चों को भी पालना है, क्या करें? हजरत उमर कहते एक काम करो, एक दिन तुम हुजूर की बारगाह में जाके सरकार के फरामीन सुन के आया करो, मैं काम पे चला जाऊंगा, जब मैं आऊंगा तो मुझे आकर के बता दिया करो, और दूसरे दिन मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाऊंगा, तुम काम पे चले जाना, हुजूर ने क्या बताया वो आकर के मुझे बता देना। यानी हजरत उमर ने अपने पड़ोसी के साथ में प्लान बनाया, एक दिन तुम कमाना,
एक दिन मैं कमाने जाऊंगा, एक दिन तुम सरकार की बारगाह में जाना, एक दिन मैं जाऊंगा, ताकि हमारा कामकाज भी चलता रहे और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो इल्म के मोती मिलते हैं वो मोती भी हम समेटते रहे। तो क्या ऐसी प्लानिंग हम लोग नहीं कर सकते? अगर वाकई प्लान बनाए ना तो वाकई नेकियों का मौसम हमें पूरे तौर पर मैसर आ जाएगा। तो आज ही से ये तैयार कर ले। और बाकी अब जो इतना वक्त भी नहीं कि पूरा शेड्यूल में आपको बताऊं, मैंने पिछले साल जो है पूरा शेड्यूल भी बता दिया था, मुख्तसरन में चंद जुमले बता देता हूं। माह रमजान मुबारक के अंदर आप पुख्ता इरादा करें, सहरी के वक्त की बड़ी कदर करें, दो वक्तों की कदर करें, एक सहरी की और एक इफ्तारी की। मैंने लोगों को देखा है सहरी के अंदर सहरी खाई, इधर लेट गए उधर लेट गए, इफ्तारी के वक्त में रोड पर ये खरीदा वो खरीदा, जब अजान में 2 मिनट रह गए तो दौड़ के घर पे पहुंचे। काश आपको ये मालूम हो जाता रमजान मुबारक के अंदर इफ्तारी और सहरी का वक्त कितना कीमती होता है। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, सहरी के वक्त में एक हवा चलती है, लोगों की तिलावत, उनके जिक्र और उनकी दुआओं को उठा के अल्लाह की बारगाह में लेके जाती है। तो वो तो दुआ का खास वक्त होता है। और उस वक्त ताज्जुद, आप साल भर ताज्जुद नहीं पढ़ पाते, लेकिन वो ताज्जुद पढ़ने का कितना अच्छा मौका में मैसर आता है। तो सहरी के अंदर माहौल बनाए, ताज्जुद पढ़े। और कुरान मुक़द्दस में फरमाया गया वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, अल्लाह ने तारीफ की है उन लोगों की जो सहरी के वक्त के अंदर अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तगफार किया करते। वो इतना प्यारा वक्त होता है। अल्लाह को 3 आवाजें बहुत पसंद है, एक मुर्ग की आवाज अल्लाह को पसंद है, और दूसरा जो बंदा अल्लाह की बारगाह के अंदर कुरान की तिलावत करता है अल्लाह को बहुत पसंद है, और तीसरा जो बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है अल्लाह को यह आवाज बहुत पसंद है। और वो आवाज अगर सहरी के अंदर निकल जाए तो सुभान अल्लाह, वो करम बालाए करम हो जाएगा हमारे ऊपर रब का। अजीजाने मुकर्रम, तो सहरी के वक्त की बड़ी कदर करें। हमने अपने बुजुर्गों को देखा है सहरी का बड़ा एहतराम करते थे, और उसके बाद में बहुत सारे लोग क्या किया, इधर नमाज पढ़ी और जाकर के सो जाते हैं। और दिनों में तो आप सो जाएं, लेकिन माह रमजान मुबारक के अंदर आप नमाज फजर से जब फारिग हो जाएं तो इतनी देर तक बैठे रहें कि सूरज निकल आए। उसके बाद में जब 20 मिनट गुजर जाएं, मकरूह खत्म हो जाए, तो आप 2 रकात नमाज इशराक जरूर पढ़ें, क्योंकि हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला ऐसे बंदे को हज और उम्रा का सवाब अता फरमाता है। हमारे पास पैसा नहीं, हज और उम्रा नहीं कर सकते, कम से कम सवाब तो समेट लेना। आज मैंने ये बात मैं बार बार कहता हूं, हमें कदर नहीं मालूम है। मैंने एक रिवायत में पढ़ा, क़यामत के मैदान में एक शौहर अपनी बीवी से कहेगा मेरे बारे में क्या कहती है तू? आप बहुत अच्छे शौहर हैं, आप बहुत अच्छे शौहर हैं, बहुत तारीफ करेगी। आखिर के अंदर वो शौहर कहेगा जब मैं इतना अच्छा हूं तो एक काम करो, मुझे एक नेकी की जरूरत है, एक नेकी दे दो। तो बीवी क्या कहेगी? बीवी कहेगी कि तुमको जो हालत दरपेश है मुझे भी डर है कहीं वो हालत मुझे भी पेश ना आ जाए, मैं तुम्हें नेकी नहीं दे सकती हूँ। अपने बेटे के पास जाएगा, कहेगा बेटा मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है? बेटा कहेगा बहुत अच्छे बाप हैं, और उसके बाद में अपने बाप की तारीफ करेगा। तो बाप कहेगा बेटा मुझे थोड़ी नेकी की जरूरत है, आप दे दीजिए। बेटा कहेगा अब्बा जान आपको जो हालत दरपेश है हो सकता है मुझे भी वही हालत दरपेश हो जाए, मैं नेकी तो नहीं दे सकता हूँ। क़यामत के मैदान में जो एक नेकी का भिखारी बन करके बंदा अपनी बीवी और अपने बच्चे के पास जाएगा वो भी नहीं देंगे, और यहाँ पे 2 रकात पे अल्लाह ताला हज और उम्रा का सवाब अता फरमा रहा है। लेकिन कदर अगर हो ना तो बंदा आज ही से तैयार कर ले। पढ़ेंगे ना सब लोग, फर्ज तो पढ़ना ही पढ़ना है, नफल के लिए वादा नहीं करवाता मैं, नफल के लिए वादा नहीं करवाता मैं, आपको सिर्फ ये दावत देता हूं कि आप पढ़ने की कोशिश करें। वरना जैसे बहुत सारे लोग काम पे जाते हैं तो थक जाते हैं, उनको तो सो जाना ही बेहतर है उनके लिए, क्योंकि वरना दिन के अंदर उन्हें रोजे के अंदर तकलीफ होगी। और उसके बाद में अगर आपके पास में वक्त मौजूद है आप बैठ जाएं और फिर अपने सारे कामों को निपटाएं। कामों को निपटा करके जब सूरज की गर्मी बढ़ जाए उस वक्त आए और चाश की नमाज अदा करें। 12 रकात या 8 रकात चाश की नमाज जो बंदा पढ़ लेता है उसको मालूम है क्या मिलता है। मुझे याद आता हमारे एक दोस्त है, उनको वो 24 कैरेट का वो सोने का 1 ग्राम किसी ने तोहफा में दिया था, बहुत खुश हो रहे थे कि 15,000 रुपए का सोना मुझको मिल गया। मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उसको जन्नत में सोने का महल अता फरमाएगा। अगर बंदा कदर करे ना, ये जो सोना है ना, इधर आंखें बंद होंगी ना, वो सारा सामान उतार के कफन में ले जाकर के सुला देंगे, ये सोना यहीं पे रह जाएगा। और जन्नत में सोने का महल कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, तो इसकी कम से कम कदर करें। चाश की नमाज पढ़ें और फिर उसके बाद में जो मैंने बताया असर की नमाज के बाद में अपने सारे कामों से फारिग हो करके आप पहुंच जाएं, दस्तरखान लगाकर या मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ के अंदर मसरूफ हो जाएं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह का ये तरीका था, माह रमजान में सारे काम बंद कर देते थे और सारे काम बंद करने के बाद में वो रोजाना एक कुरान पाक खत्म करते थे, सहरी में शुरू करते थे और इफ्तारी में खत्म करते थे। कहते थे सहरी का वक्त भी
अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का वक्त है, लेकिन मैं इफ्तारी के वक्त में कुरान इसलिए ख़त्म करता हूँ, इफ्तारी में भी दुआ कबूल होती है और कुरान ख़त्म करो तब भी दुआ कबूल होती है, तो दो कबूलियत के वक्त जमा हो जाएंगे, अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। तो इस तरह से वो एहतमाम करते थे। तो आप हजरात भी एहतमाम करें दुआओं का। मैंने तो देखा इफ्तारी का वक्त होता है, अरे वो कस्टर्ड ला के नहीं रखा, अरे वो सोच तो तुम ला के रखे नहीं, अभी फ्रूट काटे, सारा ऐसा ही झमेला पलटा रहता है। और दिनों झमेला करने के बहुत है। माह रमजान में खास तौर से इफ्तारी का वक्त तो बड़ा कीमती वक्त है, बड़ा कीमती वक्त है। उस वक्त की आप हजरात कदर करें। अब वक्त तो चूंकि हो गया, पूरा शेड्यूल बता नहीं सकता मैं। जो 4 वजीफे मैंने इससे पहले बताए थे उनका मैं इयादा कर देता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने माह रमजान का वजीफा क्या बताया है। अगर आज हुजूर ज़ाहिरी हयात के साथ होते, आप जाकर के पूछते सरकार बताइए माह रमजान में क्या पढ़े, तो हुजूर बता देते, बेड़ा पार नहीं हो जाता। सहाबा का बड़ा एहसान है। हम जो पूछने की तमन्ना अपने दिल में रखते ना, सहाबा ने पहले से पूछ के रखा है और मेरे आका ने बता भी दिया है कि माह रमजान मिल जाए तो 4 काम करो। कितने काम करो? पहला काम मेरे आका फरमाते, माह रमजान में कलमा शरीफ ज्यादा पढ़ो। क्या पढ़ो? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा आप खूब पढ़े और मैं आपको ये दावत दे रहा हूं, आज ही से पढ़ना शुरू कर दें। कब तक पढ़े? ईद के चांद तक। कितनी बार पढ़े? रोजाना 1500 या 1600-1700 बार पढ़े, ताकि ईद का चांद नजर आने के वक्त तक आपका 70,000 कलमा पूरा हो जाए। हदीस पाक में रिवायत में आता है, अगर कोई 70,000 मरतबा कलमा पढ़ ले, जिसको ईसाले सवाब कर दे, अल्लाह उसकी भी मगफिरत फरमा देता है और पढ़ने वाले की भी अल्लाह मगफिरत फरमा देता है। तो मरूमीन के लिए भी तोहफा हो जाएगा, आपके लिए भी तोहफा हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में कहा था, मौला वजीफा बता, तो रब ने यही वजीफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला ये तो सब पढ़ते, कोई मुझे खास वजीफा बता। रब ने फरमाया, मूसा अगर 7 आसमान और जमीन को मीजान के एक पलड़े में रख दिया जाए, इस कलमे को दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, 7 आसमान और जमीन हल्के पड़ जाएंगे, ये कलमा सब पे भारी पड़ जाएगा। इतना जबरदस्त ये वजीफा है। कयामत के मैदान में बंदा जब अल्लाह की बारगाह में जाएगा, 99 दफ्तर गुनाहों से भरे होंगे, उसको पता चल जाएगा अब जहन्नम से बचने की कोई राह नहीं है। अल्लाह फरमाएगा, आज तुझ पर जुल्म नहीं होगा, जा अपने अमाल को तुलवा। जब अमाल को तुलवाने जाएगा, अल्लाह उसे कागज का टुकड़ा देगा, उसको नेकियों के पलड़े में रख दिया जाएगा। जब वजन करेगा, 99 दफ्तर गुनाहों के हल्के पड़ जाएंगे और वो एक कागज का टुकड़ा भारी पड़ जाएगा। जन्नत में ले जाने का हुक्म होगा। जब बंदा खोल के देगा तो उसमें यही कलमा तैयबा लिखा होगा। अल्लाह तबारक व तआला एक कलमे की वजह से सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। इतना शानदार वजीफा। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं ये भी बता देता हूँ, हम लोग जब इस तरह की बातें बताते हैं ना, तो बहुत सारे लोग इग्नोर कर जाते हैं, बोले ये तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। इनको छोटा मत समझो, छोटा मत समझो। आपने मालूम है ना कि जब कोई बंदा मरने वाला होता है ना, मरने वाला होता है, तो पूरा समंदर पी करके जान नहीं बचाई जाती है, एक कतरे से जान बचती है। तो ये कलमा जो है वो आपकी क़यामत के दिन जान बचा लेगा। आप लोगों ने देखा होगा ना, एक अरे कितने लोग दुनिया के अंदर, मैं मिसाल में ये सब चीज नहीं देना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए बताता हूँ, 5 लाख वोट पा गए, 1 वोट कम पड़ गया है तो सारी मेहनत बर्बाद हो गई है। खुदा ना करे क़यामत के मैदान में कि एक नेकी की कमी की वजह से हम लोग पकड़ लिए जाए। तो ये तो अच्छा मौका है, कलमा शरीफ एक बार पढ़ लो ना तो मीजान के ऊपर इतना भारी पड़ जाता है। तो कसरत से कलमा शरीफ पढ़े। और कलमा शरीफ पढ़ने का वक्त मैं आपको सबसे अच्छा बताता हूँ, सहरी के वक्त में, सुबह सादिक से पहले, उस वक्त जो कलमा शरीफ पढ़ा जाता है ना, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, वो दिल का मैल ऐसे साफ करता है जैसे लगता है कि खुरच करके दिल को सुथरा किया जा रहा है। और मेरे आका ने खुद फरमाया है, लोहे को जंग लग जाता है, इसे दिल को भी जंग लगता है, और जैसे दिल को जंग लग जाए तो उसको साफ करने के लिए कलमा तैयबा पढ़ा जाए, अल्लाह कलमे की बरकत से दिल को सुथरा फरमा देता है। ये कलमा पढ़े, मेरे आका ने पहला वजीफा बताया। दूसरा वजीफा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, माह रमजान मिल जाए तो कसरत से अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फार करो। अब बहुत सारे लोग समझते हैं अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये इस्तिग़फार नहीं है। इधर अस्तग़फिरुल्लाह कर रहे, उधर इरादा बन रहा है कि अभी वो मोबाइल के अंदर मुझे वो भी देखना। ये कैसा इस्तिग़फार है? इस्तिग़फार का मतलब तो ये था गुनाहों पे नादिम हो जाए बंदा, वादा करे आइंदा गुनाह ना करूंगा, और पूरे तौर पे तहिया कर ले नेक बनने का। ये तौबा इस्तिग़फार का मतलब होता है। तो आप इस्तिग़फार करें अल्लाह की बारगाह में, फिर देखें अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर कितना इनाम व इकराम अता फरमाता है। तौबा करने वाला बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है। तो माह रमजान में तो वैसे भी तौबा कबूल होती है, आप इस्तिग़फार करें। फिर मेरे आका ने फरमाया तीसरा काम ये करे, अल्लाह की बारगाह में माह रमजान में जन्नत बहुत मांगे।
जन्नत मांगे। जन्नत इतनी आसान नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं इधर अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, उधर हिसाब होगा, फिर दौड़ते हुए जन्नत में चले जाएंगे। इतना आसान काम नहीं है जन्नत के अंदर जाना। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह के विसाल के बाद में उन्हें ख्वाब में देखा गया, पूछा गया क्या हुआ? का रब की बारगाह में जब मेरी पेशी हुई तो रब ने फरमाया मेरी बारगाह में तुम क्या लाए हो? का मैंने अपनी इबादतों को, अपनी तसनीफात को, अपने दीनी कामों को सबको पेश किया, तो मेरा रब की बारगाह में कोई अमल काम नहीं आया। अल्लाह ने फरमाया तेरे एक अमल की वजह से आज मैं तेरी मग़फ़िरत फरमाता हूँ। इमाम गजाली कहते मैंने पूछा मौला वो कौन सा अमल है? रब ने फरमाया तुम एक बार किताब लिख रहे थे, उस जमाने में जब किताब लिखी जाती थी तो स्याही में कलम को डुबो करके लिखा जाता था, स्याही बनने वाला सिस्टम नहीं था। इमाम गजाली ने जब अपने कलम के निब को स्याही में डुबोया और जैसे ही लिखने का इरादा किया, उस स्याही के ऊपर एक मक्खी आकर के बैठ गई। आपने कलम को रख दिया कि लगता है मक्खी प्यासी है, और रब ने फरमाया तूने उस दिन मक्खी पे रहम किया था, आज मैंने तुझ पर रहम किया, तेरी मग़फ़िरत फरमा दी। एक एक नेकी क़यामत के दिन कितनी बड़ी नेकी बन करके बंदे के काम आ जाती है। हजरत शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो हम सिलसिला क़ादरिया के बड़े मशहूर इमाम हैं, उनके इंतकाल के बाद में उन्हें ख्वाब में देखा गया, पूछा गया रब की बारगाह में पेशी हुई तो क्या बना? का जब रब की बारगाह में मैं पहुंचा, रब ने फरमाया आए शिबली तुझे पता है मैंने तेरी मग़फ़िरत क्यों फरमाई? का मौला मैंने तेरी इबादत की थी। का नहीं। का मौला मैंने इखलास के साथ मैंने एक काम किए थे। का नहीं। का मौला मैंने हज ज़कात रोजा सब कुछ किए थे। का नहीं। का मैं एक एक अमल को बयान करता रहा, लेकिन रब ने फरमाया नहीं। का मौला फिर किस अमल की वजह से तूने मुझे जन्नत अता फरमाई? रब ने फरमाया बगदाद के अंदर ठंडी का मौसम था, तुम गली से गुजर रहे थे, एक बिल्ली सर्दी से ठिठुर रही थी, इस दीवार से उस दीवार पे फलांग लगा रही थी, तुम्हें तरस आ गया, रहम आ गया, तुमने अपने कंबल को निकाल करके उस बिल्ली को अपने कंबल के अंदर ले लिया, बिल्ली पर तुमने रहम किया, हमने तुझ पर रहम करके जन्नत अता फरमा दी। ये क़यामत के मामलात हैं। ये मत समझना कि क्या पता हमारे वुज़ू में कितनी कमियां, हमारी तहारतों में कितनी कमियां और हमारी नमाजों में तो कितनी कमियां, उसका अंदाजा ही नहीं कर सकते। ये मत समझना कि अपनी इबादतों की वजह से हम इतनी आसानी से जन्नत में चले जाए। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे आका फरमाते कोई भी अपने अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा, जो भी जाएगा अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएगा। साहिब क़ूतुल क़ुलूब खुद फरमाते हैं सहरी के वक्त के अंदर एक बुजुर्ग ने 2 रकात नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के सो गए तो देखा कि जन्नत में घूम रहे, बहुत बड़ा महल देखा, का इतना खूबसूरत महल किसका है? का ये महल तुम्हारा है। का क्यों? का तुमने अभी सहरी में 2 रकात पढ़ी, अल्लाह ने महल दे दिया। कह रहे घूमने लगा तभी मैंने देखा महल का कंगूरा टूट के नीचे गिरा है। मैंने कहा ये अगर ऊपर लगा हुआ होता तो बड़ा खूबसूरत महल लगता। का ये ऊपर ही लगा हुआ था, तुम अभी 2 रकात नमाज पढ़ रहे थे, नमाज के अंदर तुम्हारा ख्याल दुनिया की तरफ चला गया तो ये कंगूरा टूट करके नीचे गिर गया है। बताओ नमाज में दुनिया में अगर थोड़ा सा ख्याल चला जाए तो महल का एक कंगूरा टूट के गिर जाए, जाकर के सोचना अगर हमने इबादत कभी की है ना तो हमें जन्नत में महल मिला है ना, तो मिलने के बाद वो जमीन के अंदर पूरा जमींदोज भी हो गया होगा एक एक कंगूरा गिर करके, क्योंकि हमारे अमाल के अंदर इतनी कमियां हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरे आका ने फरमाया माए रमजान मिल जाए तो अल्लाह से जन्नत मांगो, जन्नत मांगो। और चौथा काम अल्लाह की बारगाह में जहन्नम के अजाब से पनाह मांगो। आप तरावी में पढ़ते हो अल्लाह अजिन्ना मिनन नार, अल्लाह जहन्नम से पनाह। ये पनाह मांगना नहीं है, काम तो जहन्नम वाले करो, जहन्नम से पनाह मांगो। पनाह मांगने का तरीका मैं बताता हूँ। एक लिस्ट बनाएं, ये काम मैं करता हूँ, उसके बाद में टिक लगाएं, ये काम जन्नतियों वाले करता हूँ और ये काम जहन्नमियों वाले करता हूँ। फिर माह रमजान में जन्नत मांगना है और जहन्नम से पनाह मांगना है, तो ये काम तुम्हें करना होगा। जिन जिन कामों पे जन्नती की टिक लगाई है वो काम करें, और जिन जिन कामों पे आप टिक लगाएं कि जहन्नमियों वाले काम है उन कामों से परहेज करने लग जाए, तब मतलब होगा जहन्नम से पनाह मांगने का, वरना तो फिर कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है वक्त ज्यादा मैं बोल गया, मुझे आधा ही पौना घंटा दिया गया, तो इंशाल्लाह फिर वक्त मिलेगा तो फिर कभी गुफ्तगू होगी। ये 4 बातें मैंने बताई है, इनके ऊपर अमल करें। अब जिक्र का वक्त हो रहा, जिक्र होगा, दुआ होगी और इंशाल्लाह फिर सलात